रूही की जिंदगी के सबसे बड़े राज से आखिरकार पर्दा उठने वाला है। अपने अतीत को याद करते हुए वह टूट जाती है और सोचती है कि आखिर उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें क्यों आईं। पहले भयानक एक्सीडेंट, फिर पूरे 5 साल तक अपने पति नहार और परिवार से दूर रहना, और उसके बाद याददाश्त खोकर दर दर भटकना। डॉक्टर की पुरानी रिपोर्ट और अस्पताल के दस्तावेज उसके हाथ लगते हैं, जिनसे उसे पता चलता है कि उसे जानबूझकर लावारिस घोषित किया गया था, ताकि वह कभी अपने घर वापस न लौट सके। वहीं दूसरी ओर नहार को झूठ बताया कहा गया था कि रूही अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार उसे मानकर हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। अब रूही को समझ आने लगता है कि टीवी के बिल पर रुचिता का नाम आने से लेकर उसकी बेटी को बार बार परेशान किए जाने तक हर घटना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि इन सब के पीछे दादी का ही हाथ है। रात के सन्नाटे में रूही कांपते हुए नहार के सामने सारा सच रख देती है। वह बताती है कि उसने कभी अपनी मर्जी से घर नहीं छोड़ा था, बल्कि उसका एक्सीडेंट करवाया गया और उसे अस्पताल में बेसहारा छोड़ दिया गया। याददाश्त चली जाने के कारण वह अपने ही परिवार को पहचान नहीं सकी और उसी दौरान उसने अकेले अपनी बेटी रुचिता को जन्म दिया। वह नहार को बताती है कि गर्भावस्था के दिनों में उसने कितनी तकलीफें झेलीं, रेलवे स्टेशन पर रातें बिताईं, लोगों की गंदी नजरों का सामना किया, घरों में काम किया, फिर होटल में नौकरी करके अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। अगर उसने हार मान ली होती तो शायद आज रुचिता का भविष्य कभी नहीं बन पाता। उसकी मेहनत और हिम्मत ने ही उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। रूही की बातें सुनकर नहार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शुरुआत में उसे यकीन नहीं होता, लेकिन जब वह पुराने दस्तावेज और डॉक्टर की रिपोर्ट देखता है तो उसके मन में दादी को लेकर शक गहरा जाता है। वह सोचने लगता है कि अगर यह सब सच है तो उसकी पूरी जिंदगी झूठ पर टिकी रही। नहार तुरंत दादी को घर बुलाता है और फैसला करता है कि आज हर सवाल का जवाब लेकर रहेगा। दूसरी ओर दादी भी फोन सुनकर घबरा जाती हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि कहीं उनका सालों पुराना राजा कासा अब खुलने वाला तो नहीं। घर पहुंचते ही नहार दादी से सीधा सवाल करता है कि आखिर उन्होंने रूही के साथ ऐसा क्यों किया। वह पूछता है कि किस अधिकार से एक गर्भवती बहू को अस्पताल में लावारिस घोषित करवा दिया गया और उससे झूठ बोलकर पूरे परिवार को अलग कर दिया गया। पहले तो दादी बचने की कोशिश करती है, लेकिन जब नहार सबूत उनके सामने रख देता है तो आखिरकार वह सच कबूल कर लेती है। दादी स्वीकार करती है कि उन्होंने यह सब इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगता था कि रूही उनके ऊंचे खानदान के लायक नहीं थी और उन्होंने परिवार की इज्जत बचाने के लिए यह साजिश रची थी। यह सुनते ही नहार का दिल टूट जाता है। वह गुस्से में कहता है कि इज्जत के नाम पर उन्होंने उसके भरोसे, उसके परिवार और एक मासूम गर्भवती औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी। रूही भी साफ शब्दों में कहती है कि अब वह कभी अन्याय नहीं सहेगी। इतने सालों तक उसने चुप रहकर हर दर्द सहा, लेकिन अब वह अपनी बेटी रुचिता और अपने परिवार के लिए हर सच सामने लाकर रहेगी। वह नहार से कहती है कि रिश्तों में अंधभक्ति नहीं, बल्कि सच का साथ देना चाहिए। अगर अपना भी गलत हो तो उसे गलत कहना ही असली इंसानियत है। नहार भी वादा करता है कि अगर दादी सचमुच दोषी निकली तो वह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा और रिश्ते से भी त्याग देगा। आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब दादी अपने अपराध को पूरे परिवार के सामने स्वीकार करेंगी। नहार गुस्से में कहेगा कि जिसने एक गर्भवती बहू को बेघर कर दिया और अपने ही परिवार को तोड़ दिया, वह दादी कहलाने के लायक नहीं है। वर्षों पुरानी साजिश का अंत अब बेहद करीब है और इस बार सिर्फ रूही ही नहीं, बल्कि नहार भी सच को सामने लाने के लिए उसके साथ खड़ा है। अब देखना होगा कि दादी को उनके कर्मों की कैसी सजा मिलती है और क्या रूही और नहार अपने टूटे हुए परिवार को फिर से पूरी तरह जोड़ पाएंगे। आगे की ऐसी ही रोमांचक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।
दादी के सच कबूल करते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि जिस महिला को पूरे परिवार की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, वही इतने वर्षों से इस परिवार की सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई थी। नहार की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के साथ साथ पछतावे के भी होते हैं। वह रूही के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि उसने बिना सच जाने उस पर शक किया, उसके दर्द को कभी समझने की कोशिश नहीं की और 5 साल तक एक झूठ को सच मानकर जीता रहा। रूही उसे रोकते हुए कहती है कि गलती सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि वह भी उस साजिश का शिकार बना था। असली दोषी वह इंसान है जिसने पति पत्नी के विश्वास को तोड़कर पूरे परिवार को बिखेर दिया। इतने में रुचिता भी वहां आ जाती है। वह अपने माता पिता को एक साथ देखकर भावुक हो जाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी मां ने उसके जन्म से पहले और बाद में कितनी कठिनाइयों का सामना किया था, तो उसकी आंखों से भी आंसू निकल पड़ते हैं। वह दादी की तरफ देखकर कहती है कि जिस महिला को वह हमेशा अपना बड़ों जैसा सम्मान देती रही, उसी ने उसकी मां को सबसे ज्यादा तकलीफ दी। अब वह कभी किसी ऐसे इंसान का सम्मान नहीं करेगी जो रिश्तों से ज्यादा झूठ और अहंकार को महत्व देता हो। दूसरी ओर दादी पहली बार खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करती हैं। परिवार का कोई भी सदस्य उनके पक्ष में खड़ा नहीं होता। उन्हें एहसास होने लगता है कि इज्जत बचाने के नाम पर उन्होंने अपना ही परिवार खो दिया है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। नहार साफ शब्दों में कह देता है कि इस घर में अब सिर्फ सच और इंसानियत की जगह होगी, झूठ और साजिश की नहीं। वह फैसला करता है कि दादी को अपने हर कर्म का हिसाब देना होगा और अगर जरूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। रूही को याद आता है कि उसके एक्सीडेंट वाली रात दादी अकेली नहीं थी। कोई और भी था जिसने इस पूरी साजिश में उनका साथ दिया था। वह चेहरा अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन उसकी धुंधली यादें वापस आने लगी हैं। इसका मतलब है कि असली खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। दादी ने भले ही अपना गुनाह स्वीकार कर लिया हो, लेकिन इस साजिश का दूसरा खिलाड़ी अभी भी सामने आना बाकी है। अब कहानी और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली है। क्या रूही उस रहस्यमयी साथी का चेहरा पहचान पाएगी? क्या नहार अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूरे सच को दुनिया के सामने लाएगा? और क्या दादी को उनके हर गुनाह की सजा मिलेगी, या फिर कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। रूही की धुंधली यादें अब धीरे धीरे पूरी तरह लौटने लगती हैं। उसे याद आता है कि जिस रात उसका एक्सीडेंट हुआ था, अस्पताल के बाहर दादी किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रही थी। उस समय उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। लेकिन अब हर दृश्य उसकी आंखों के सामने फिर से घूमने लगा है। रूही नहार से कहती है कि दादी ने यह सब अकेले नहीं किया था। कोई ऐसा इंसान भी था जिसने पैसे लेकर अस्पताल के रिकॉर्ड बदलवाए, उसे लावारिस घोषित करवाया और उसकी पहचान छिपा दी। नहार यह सुनकर हैरान रह जाता है और फैसला करता है कि अब वह उस अनजान शख्स का भी पता लगाएगा।